हुकाम थे, उसमें आईबी के हुकाम थे और उसमें आईएसआई के हुकाम थे। खान साहब से जो भी सवालात किए गए 8 मार्च से 18 मार्च तक के वाक़यात के, उन सब की तफसीलन खान साहब ने तसल्ली बख्श जवाबात दिए और किसी भी एक सवाल को हमने बगैर जवाब दिए हुए नहीं छोड़ा। इसका मकसद खान साहब ने जो बयान किया कि जो मुकदमात हम पे बनाए गए हैं उसका तनाजुर क्या था और उसका पस मंज़र क्या था, और ख़ास तौर पे जब खान साहब के घर पे जो हमला हुआ उसकी भी हमने जिक्र किया, जो कि बिल्कुल खान साहब देखें, खान साहब एक तो अदालतों का एहतराम करते हैं, जिसकी वजह से अपनी तकलीफ के बावजूद कल हम इस्लामाबाद गए और वहाँ पे हम कोर्ट के सामने पेश हुए। उससे 2-3 दिन पहले हम लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। आज हम जेआईटी के लिए पेश हुए। खान साहब जिनकी के सियासत का महवर ही है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी नहीं है कि कानून मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो। जिस तरह के हमने देखा है कि 25 मई के वाक़यात को आप अगर आगे लेके चलें तो अब तक जो तशद्दुद हमारी पार्टी के कारकुनान पे किया गया है, हमारे लीडर्स पे किया गया है, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी भी आपको सख्त से सख्त मार्शल लॉ में भी आपको वो नहीं मिलता। ये जो इस वक्त डराने धमकाने की पॉलिसी अपनाई जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी, इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसका कि चारों सूबों में नुमाइंदगी है, और हमारे लीडर इमरान खान ने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की है। कोई एक पार्टी नहीं है इस मुल्क में जो कि मिल के भी इतने इज्तिमा कर सके और इतने पुरअमन तरीके से कि हमारे लाखों के जलसे भी हुए हैं, रैलीज भी हुई हैं, लेकिन उसमें एक गमला नहीं टूटा। लेकिन मकसद चूंकि ये नहीं है, और कोई वो जमात जिसके लिए कि कानून हमेशा एक बहुत ही मुकद्दम है, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करता है पंजाब में इलेक्शन का, तो हमारी रैलीज को आखिरी वक्त पे 144 नाफिज करके उसको रोक दिया गया। हमने उसके बावजूद खान साहब ने जो कॉल थी इस रैली की उसको वापस लिया ताकि कोई इंतशार न फैल सके। और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान इंतशार की बात करेंगे जबकि हम वाहिद पार्टी हैं जो कि इस वक्त इस मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहते हैं। तो हम क्यों चाहेंगे कि इस मुल्क में इंतशार हो? हम तो इलेक्शन वाले लोग हैं, हमारा तो डिमांड ही एक है कि इस मुल्क में जल्द अज जल्द और सुप्रीम कोर्ट की दी हुई कानून के मुताबिक जो इलेक्शन डेट है उस पर अमल दरामद किया जाए, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे हमले किए जाएं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा वतीरा रहा है कि ये हमेशा जो है मौला जट की सियासत करते हैं। चूंकि इनको मालूम है कि ये इलेक्शन हार चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ, आईन के साथ, कानून के साथ खड़ी हुई है। वाहिद जमात है जो कि इस वक्त आईन की भी रखवाली कर रही है और जो इस मुल्क के सबसे मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं उनका भी एहतराम भी कर रही है और उनके साथ खड़े हुए हैं। बाकी जो चोर उचक्के हैं, जिस तरह के आज सेनेट में एक लॉ पास किया गया जिससे पहले तो इन्होंने एक फाइनेंशियल एनआरओ लिया, आज इन्होंने अपने नाअहल लीडरान को अहल कराने के लिए एक बिल पास किया है। मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो ईवान जिसका कि मैं भी मेंबर हूं, लेकिन ये जो हुकूमती काबिज टोला है ये वहां पे बैठकर और अपने लीडरान को ड्राई क्लीन कर रहा है, ये अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। तो जो कवानीन पास हो रहे हैं, जिस तरह से इस मुल्क को चलाया जा रहा है, जिस तरह के अदलिया को, तमाम इदारों को तबाह कर दिया, अब इनका आखिरी हदफ जो है वो है पाकिस्तान की अदलिया, और इस वक्त जो इनके निशाने पे हैं वो चीफ जस्टिस हैं और कुछ और जजेस हैं। इन्होंने देखें, अगर इस मुल्क में कानून भी ना रहा, सुप्रीम कोर्ट भी ना रही, तो फिर पाकिस्तान के अवाम किधर जाएंगे? फिर तो ये बनाना रिपब्लिक बन गई। तो जहां तक हमारा ताल्लुक है और जो हमने आपको बताया कि खान साहब बावजूद मुश्किलात के वो हर अदालत में गए हैं, हर अदालत में पेश हुए हैं, बावजूद इसके कि उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं, उसके बावजूद हम हर अदालत की पेशी में भी गए हैं और जिसे कहते हैं कि खान साहब ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर और कानून का एहतराम किया है। इनको आपको याद होगा कि जिस तरह इनकी पेशियां होती थी और किस तरह से हमारी हुकूमत ने इनके लॉन्ग मार्चेस को भी डील किया, एक एफआईआर नहीं काटी।
इधर को आप सर खुजाएं तो FIR लग जाती है आप पे। तो इसलिए जो इस वक्त मुल्क में जो माहौल बना हुआ है उसमें बड़ी बदएतमादी फैल गई है, उसमें लोग बहुत मायूस हो गए हैं। इसलिए इस वक्त मुल्क की जरूरत है कि फौरन जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की जो तारीख दी हुई है उस पर इलेक्शन कराए जाएं। और हमने मुज़ाकरात भी कर लिए, उनका भी हमने देख लिया कि ये जो टोला है, ये जो काबिज टोला है, ये सिर्फ वक्त को ज़ाया कर रहा है कि हम दोबारा मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इसलिए हम बड़ा क्लियरली बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के नाते से, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर होने के लिहाज से इमरान खान, हमारा ये इस मुल्क की लिए हमें चाहिए कि हम उसके लिए साथ खड़े हों और हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारी तरफ से कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो या हम कानून के एहतराम ना करें। जी देखिए, जिस तरह शिबली फराज साहब ने आपको कहा, आपके इल्म में होना चाहिए कि जिस तरह आज JIT के मेंबरान जो हैं वो हाई कोर्ट के हुक्मनामे के ऊपर राब्ता करके तय करके आए, हमने बड़ी उनको खुले दिल से एक्सेस दी। हमने उनको ज़मान पार्क का जो विजिट है, जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, जो कोई वो अपने मुताबिक एविडेंस कलेक्ट करना चाहते थे, साइट सीइंग करना चाहते थे, वो सारी बड़ी हमने इज्जत और एहतराम से उनको करने में ताउन किया। लेकिन इसी हाई कोर्ट का हुक्मनामा था, पहले जब ये तफ्तीश के लिए आना चाहते थे तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद पेशी पे जाते, पीछे ज़मान पार्क में उनकी बापर्दा जो उनकी जो वाइफ हैं बुशरा बीबी साहिबा, वो घर में अकेली मौजूद थी। पीछे आपने देखा कि बख्तरबंद गाड़ियों के साथ ज़मान पार्क के ऊपर धावा बोल दिया गया, यहाँ पर एक्सकेवेटर्स के जरिए ज़मान पार्क के गेट को तोड़ा गया, जो वहाँ पर स्टाफ मौजूद था उनके ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया, और ज़मान पार्क के ऊपर उस दिन उस हमले में लूट मार की गई। हमारे सोशल मीडिया के लोगों के कैमरे, वहाँ पर मौजूद जो स्टाफ थे, उनके इस्तेमाल के कपड़े तक उन्होंने नहीं छोड़े। और बुनियादी तौर के ऊपर तो ये पुलिस हमारी मुल्ज़िम है। 3 मुकदमात में जिनमें तफ्तीश करने आई थी, ये हमारे मुल्ज़िम है। पहला, 8 मार्च को इन्होंने हमारी इंतखाबी रैली को रोकने के लिए इन्होंने हमारे कारकुनान पे हमला किया, डंडों से गाड़ियां तोड़ी, खवातीन बैठी हुई हैं, मीडिया गवाह है, गाड़ियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, निहत्थे कारकुनों पे तशद्दुद किया जा रहा है। और वो मासूम जिले शाह जो कि PTI की जान था, हर कारकुन के दिल की धड़कन था, उसको जिस अंदाज से उठा के लेके गए और जिस अंदाज से बेमाना उसको शहीद किया गया, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो डेड बॉडी की उसकी तस्वीरें आई, जो कस्टोडियल टॉर्चर में उसकी डेथ की गई, ये हमारे मुल्ज़िम है। फिर 14 मार्च को 26 घंटे इमरान खान के घर के ऊपर जो है वो हमलावर रहे, और उस दिन भी प्रोग्राम इमरान खान को कत्ल करने का था, मुर्तजा भुट्टो स्टाइल का वाकया बनाने का था। मैं ये सवाल पूछता हूँ, वारंट तो नाकाबिले जमानत राना सनाउल्लाह के भी इशू हुए की दहशतगर्दी की अदालत से गुजरांवाला से, वो वजीर दाखिला था, उसको आप तामील करवाने के लिए कहते जी वजीर दाखिला हमें मिल नहीं रहा। उसने कौन सा जो है वो चोगा पहना हुआ था जो आपको नजर नहीं आ रहा था, कौन सी तिलिस्मी टोपी पहनी हुई थी जो राना सनाउल्लाह इनको नजर नहीं आ रहा था। और इमरान खान के घर के ऊपर पुलिस, रेंजर, पाकिस्तान की सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हेलीकॉप्टरों से सर्विलेंस है, ड्रोन कैमरों से सर्विलेंस है, और जहरीली गैस और जो फायरिंग की गई वो सारा ज़मान पार्क के ऊपर हुआ। 18 तारीख को जो यहाँ पर हुआ, तो ये तो हमारे मुल्ज़िम है। लेकिन उसके बावजूद हमने अपना जो मौक़िफ़ है, जो हमारा स्टांस था उन मुकदमात के हवाले से, खान साहब ने बड़े उसको खंदा पेशानी के साथ वो सामने रखा है। और मैं समझता हूँ कि अब इसके बाद कोई ऐसी चीज़ बचती नहीं है। ये सारे मुकदमात चल रही हैं, झूठे हैं, इंतकाम की बुनियाद के ऊपर बनाए गए हैं। और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, जो कौम की आखिरी उम्मीद है, 22 करोड़ आवाम की आखिरी उम्मीद है इमरान खान, ये उनको दबाव में लाने के लिए, उनको लंदन प्लान के तहत रास्ते से हटाने के लिए ये तमाम तर कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। ये पाकिस्तान की अदलिया के भी सामने है। यही वजह है कि हमने उनसे बार बार दरखास्त की कि भाई इमरान खान की आप हाजिरी, उनकी वर्चुअल हाजिरी लें, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाजिरी लें। इमरान खान ने मुल्क छोड़ के नहीं जाना, इसी मुल्क के अंदर रहना, इमरान खान का जीना मरना मुल्क के अंदर, लेकिन कोई ऐसा इकदाम ना करे जिससे इमरान खान की जान जो है उसको खतरा लाहक हो। ये जान एक शख्स की जान नहीं है, इमरान खान अब 22 करोड़ आवाम की जान, लिहाजा इन चीजों को भी मलहूज़े खातर रखा जाए और इन चीजों को भी जो है वो देखा जाए। जी, जैसा कि शिबली भाई और फरूख भाई ने बात की कि चाहे कोर्ट में पेशियां हों, खान साहब बीमारी की हालत में भी अपने आप को, जान के ऊपर शदीद खतरात हैं तो वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। चाहे इन्वेस्टिगेशन जो JIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसका मामला हो, वो अपने आप को पेश कर रहे हैं।
तो मेरा पाकिस्तानियों से सवाल है आखिर किस लिए? तो वो सब जवाब उसका ये है कि मेरे और आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आइन से बालातर कोई भी नहीं है और मेरी जान भी आइन से बालातर नहीं है, वो मुकद्दम समझते हैं आइन को। सो मेरी अपील है तमाम पाकिस्तानियों से, कल बहुत अहम दिन है। कल पूरे मुल्क के अंदर इंशाल्लाह पूरी कौम पाकिस्तान की तमाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर मगरिब से 1 घंटा पहले हम निकले, हम अपने कायद को बताएं जिसने अपनी जान हथेली पे रखी हुई है, जिस पे 2 दफा कातलाना हमला हो चुका है, उसके बावजूद वो मेरे और आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आजाद हकीकी आजाद पाकिस्तान के लिए वो जा रहे हैं। कल खान साहब खुद दोबारा अपनी आइन को कायम रखने के लिए इस आइन शिकन टोले के खिलाफ रैली भी निकाल रहे हैं। मेरी तमाम लाहौर के वासियों से अपील है कि ये हमारी जंग है और हमने लड़नी है और हम इंशाल्लाह जीत चुके हैं। ये आखिरी धक्का है, हम इनको लगाएंगे। कल आप निकले खान साहब की रैली के साथ भी, और अपने अपने इलाकों में हमारी वो बहनें, वो माएँ, घरेलू हमारी बहनें, बेटियां, बच्चों को लेके अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में एक पॉइंट है, किसी का कोई पार्क है, वो हमारी पार्टी लोकल एरियाज में बता रही है, वहां पे खड़े हो, चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम कोर्ट को और इस टोले को बताएं कि हम आइन नहीं तोड़ने देंगे। इस्लामाबाद में भी रैली है और ये रैली सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे लाहौर में खान साहब लीड करेंगे, पेशावर में पुरअमन हकीकी आजादी की रैली, इसी तरह इस पिंडी इस्लामाबाद में भी है। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी चाहे टांगों पे जख्म हरे हो चुके हैं, ये पेशियां भुगत भुगत के, चाहे वो व्हील चेयर पे बैठे हैं, वो पाकिस्तान की खातिर गिव अप नहीं करेंगे। ना हम आप लोगों को आइन तोड़ने देंगे। हम अपने लीडर के साथ हैं। कल जिस तरह से मैं, शिबली भाई, मैं और पूरी खान साहब की जो टीम है, पूरी इस्लामाबाद की आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह से वालेहाना तरीके से लोग अपनी जानें निछावर कर रहे थे खान साहब की गाड़ी के आगे। वो ये था, बता रहे थे कल उस टोले को जो कल हजारों की तादाद में बख्तरबंद गाड़ियां, क्या शेलिंग, क्या वाटर कैनन का मटेरियल, कोई दहशतगर्द आ रहा था। दहशतगर्द वो नहीं है, वो हैं जो हमारे निहत्ती पॉलिटिकल मूवमेंट के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। इंशाल्लाह हकीकी आजादी आके रहेगी। आखिर में मैं फिर कहूंगी, कल रैली है, लाहौर से क़यादत खान साहब खुद करेंगे, इस्लामाबाद से भी बहुत बड़ी रैली है और पेशावर से भी। लेकिन अपने अपने इलाकों में जो रैली में लोग शामिल ना हो सके, वो मगरिब से 1 घंटा पहले अपने इलाकों में निकलें और बताएं कि पाकिस्तान आजाद है, जाग चुका है और आइन शिकन टोले के खिलाफ उनका मुहासबा करेगा। शिबली साहब ये बताइएगा कि जो क्राइम सीन का इन्होंने विजिट किया, ये वाकया तो बड़ी देर पहले हुआ था, उसके बाद कई बारिशें हो गई, कई मामला सही हो गए, तो ये अब जायजा ले रहे हैं। आपका बड़ा अहम सवाल है। ये सवाल हमारे ज़हन में भी है। कोई रुकावट नहीं ना। अच्छा शिबली साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है कि जो आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साबित मिलता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ फार्मूला हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है, और अगर ये आपको समझ आ गया है तो खान साहब क्यों नहीं कोई हतमी तारीख देते और एक ऐसे एहतजाज की जानिब जाते जो पूरी दुनिया के सामने आ जाए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हमारी जो हिकमत अमली है, क्योंकि एक सियासी पार्टी है और कानून और आइन के अंदर हम खेल रहे हैं और हमेशा हम उसी के अंदर खेलेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो मुल्क जो इंतशार में फंसा हुआ है, जिसमें कि हठधर्मी हुकूमत जो कि खुलेआम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, अदालतों की, जजेस की बेइज्जती कर रही है, सबसे पहले तो हम ये भी चाहेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि जो आज पार्लियामान को इस्तेमाल करते हैं, पार्लियामान में खड़े होकर और ये हमले करते हैं जजेस पे, तो इनको शर्म आनी चाहिए। मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन कह रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट इसलिए नहीं है कि आप अपने जाती एजेंडे करके अपने जो चोर लीडर हैं उनको आप बचाने के लिए आप इस किस्म की तकरीरें करें, और माजी में भी की हुई है। ख्वाजा आसिफ ने माजी में फौज के खिलाफ तकरीर की हुई है, माजी में भी इसने माफी मांगी है अपने किरदार की और अपने जो उनके जो सीनियर थे। ये इस वक्त बिल्कुल बावले हो चुके हैं और ये इनके लिए न तो कानून अहम है न तो आइन है। ये अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं, ये अपनी मर्जी की चीजें करना चाहते हैं ताकि इस मुल्क को जो इन्होंने लूटा है। आज जो कानून पास किया गया है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, जो बिल पास किया गया है, मैं बहैसियत सेनेटर मुझे शर्म आती है कि कल मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि आपने ये कानून पास किया था। तो इनकी तो ये है, अब यही कर रहे हैं कि पहले एनआरओ दिया, अब इन्होंने इन्हें कानूनी वो दिया तहफ़्फ़ुज़ की उनका रिव्यू हो सकता है। जामे प्लान लेके आ जाए ताकि हमें कुछ ऐसा इकदाम ना उठाना पड़े। जी, क्या वजह है कि डेडलॉक है, ये खत्म हो रहा है? क्या आप समझते हैं कि डेडलॉक खत्म करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को इदारा अदा करना चाहिए? और देखिए पहली बात तो ये है कि ये इंतशार और ये जिस वक्त जो कैफियत बर्पा की गई है वो क्यों की गई है, उसकी बुनियादी वजह है कि आइन में हमने जब अपनी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ी तो आइन को सामने रख के आर्टिकल 105 ये सारे जो 2, 3 और
5 की बातें करते हैं, ये बुनियादी तौर पे इस वाकये को कंफ्यूज करना चाहते हैं। आईन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जब पार्लियामेंट या असेंबली कोई भी होगी, जब वो आप कबल अज़ वक्त तोड़ेंगे तो 90 दिन के अंदर आपको इंतखाबात कराने होंगे। इसमें कोई न तो फलसफी चाहिए, न कोई बहुत बड़ा कानूनदान चाहिए समझने के लिए। ये बात बड़ी सिंपल है कि आईन पे अमलदारी नहीं हो रही। इस वक्त जो आपकी पंजाब में जो केयर टेकर हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में, ये गैर आईनी हुकूमतें हैं, ये गैर अखलाकी हुकूमतें हैं। ये कानून के बरक्स, जो उसमें कानून में जो तरीक़ाकार दिया हुआ है उसके बरक्स ये काम कर रहे हैं। तो ये इससे यही जाहिर होता है कि ये तो आपने ये कह दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो भी इक़्तिदार में बैठा होगा वो कल कहे कि जी मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। तो इसलिए हम तो यही कह रहे हैं कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट का आईन के अंदर जो भी प्रोविजंस दी हुई हैं, हमें न तो ये पंचायत से ये फैसले चाहिए, न हमें किसी और तरीके से। हम क्योंकि एक दफा अगर आईन टूट गया, आईन की खिलाफ वर्जी हो गई, जो बुनियादी चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमले हो रहे हैं, जजेस की बेइज्जतियां हो रही हैं। हमें तो जब मोहतरमा ज़ेबा की खान साहब ने एक बड़ी ही नरम तरीके से कहा था कि हम आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे, खान साहब आज भी अदालतों में घसीटे जा रहे हैं। उनको नाहल करने की कोशिश की गई इस बुनियाद पे। आज जो तकरीबन माँ बहन की गालियां दे रहे हैं जजेस को, यही जो बैठे हुए हैं ख्वाजा आसिफ जैसे लोग और ये लतीफ जैसे लोग, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि रोक के कहते थे मैं हार रहा हूं, उसको जिता दिया गया। ये वो लोग हैं।